वेलकम टू डीबीसी क्लिप्स। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। भाई पैटर्न की बात चल रही थी, थंबनेल से रिलेटेड कुछ ऐसा 3-4 चीज़ें बता सकते हो जो थंबनेल में तुमने नोटिस किया पैटर्न्स में चलता है? यार थंबनेल में ना हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। लाइक थंबनेल में, और यही फर्स्ट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल रखो, फर्स्ट चीज़। लेकिन सबसे पहले मैं मानता हूं कि थंबनेल में ना सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है मार्केटिंग हुक, मतलब मार्केटिंग। सो थंबनेल इज नॉट, थंबनेल में ग्राफिक के स्किल्स बाद में लगते हैं, बट पहले आपके मार्केटिंग के स्किल्स लगते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉफ़ी है, ठीक है, इसके नाम पे मत जाओ, चायोस कंपनी कॉफ़ी है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल। अब 100 लोग हैं, 100 लोग को चाहिए चाय और 20 लोग को कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। और ये कॉफ़ी है, मैं इसमें लोगों को बता रहा हूं कि देखो मैंने कॉफ़ी बना दिया। अब वो 100 लोग के लिए ये प्रोडक्ट रिसेप्टिव, मतलब वो रिसेप्टिव नहीं है ना इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उनको कॉफ़ी चाहिए। समझ रहा हूँ। उनको सॉरी चाय चाहिए, ये कॉफ़ी है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई है बाहर, राइट। आपको वो दिखाना है जो लोगों को चाहिए, काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एग्जैक्टली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाहर किस चीज की डिमांड है, राइट। तो वहां पे आपका पैटर्न रिकॉग्निशन सामने आता है, क्योंकि आपने इतने सारे थंबनेल्स बनाए। आपको मालूम है कि लास्ट टाइम मैंने 1.5 साल पहले एक ऐसा थंबनेल बनाया था जिसमें ये इस एंगल से मैंने स्टोरी कम्युनिकेट की थी और उस पर बिलियंस में व्यूज आए थे। तो वो पैटर्न मेरे को यहाँ पे यूज करना है, राइट। तो ये एक चीज है कि सबसे पहले ये समझो कि थंबनेल इज नॉट अबाउट ग्राफिक, थंबनेल इज 80% मार्केटिंग। 80% आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए। साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजी के क्या लो ह्यूमन को क्या हाँ, चाहिए। डिमांड, सिंपल डिमांड सप्लाई, ठीक है। अगर लोगों को चाय चाहिए तो आप चाय एडवर्टाइज करो, आप कॉफी एडवर्टाइज मत करो। लेकिन पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लोगों को चाय चाहिए। आपको लग रहा है, आपको वहम हो रहा है कि मुझे तो कॉफी पसंद है, तो शायद लोगों को भी कॉफी पसंद होगा। बहुत सारे लोग यही करते हैं ना। यूट्यूब का मतलब ही है यूट्यूब, कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपको जो बनाना है वो आप बनाओ, आपको जो थंबनेल रखना है वो बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आप यूट्यूब करते रहोगे तो आपकी ऑडियंस कोई होगी ही नहीं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। That you is not you. Yes. That you is others. You. Yes. YouTube is others, right? वहां पे इसलिए, और once again connecting it with the original concept कि YouTube को as a business देखना चाहिए, because ultimately there are consumers of your content, right? So first concept ये है कि हमेशा मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से सोचो। थंबनेल को रिसर्च करो कि कौन से टाइप के थंबनेल्स चले, क्यों चले, उन्होंने क्या क्या दिखाया, उन्होंने कैसे एडवर्टाइज किया। फिर बाद में सोचो कि लोगों को ये क्यों अपील किया, राइट, कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो डिमांड में है, और वो एलिमेंट्स को निकाल कर खुद अपना थंबनेल बनाओ क्रिएटिवली। सो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया, कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी वेरी सिंपल। कम्युनिकेशन को एकदम सिंपल बनाओ। यहां पे आई थिंक मिस्टर बीस्ट इज अ गुड आइडियल टू फॉलो। मिस्टर बीस्ट का थंबनेल एकदम सिंपल होता है, बहुत सिंपल रहता है, एक्सट्रीमली सिंपल, मतलब एक झलक में। सो यहां पे वंस अगेन आई वुड लाइक टू कनेक्ट इट विद अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि ह्यूमंस को थिंकिंग ज्यादा पसंद नहीं है। जितना ज्यादा हमें सोचना पड़ता है ना, उतना ज्यादा हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग थंबनेल्स बनाते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसमें पता नहीं ऐसे जैसे क्या, लाइक कुछ बहुत डीप मीनिंग है, और डीप मीनिंग को अगर आपने समझा तो आप जाके वो क्लिक करोगे उस वीडियो में। नहीं करना, कोई नहीं समझने वाला वो डीप, किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे इतने लबाबदार चीजें थंबनेल्स है कि वो लोग रहा ना जाए क्लिक किए बिना। तो आपको एकदम सिंपल स्टोरी टेलिंग करना है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपने ये पता लगा लिया कि भाई कॉफी बिक रहा है, तो आपको बड़े अक्षरों में एकदम मस्त कॉफी बीन्स दिखाना है, विजुअल। सो इमेजेस स्पीक more than 1,000 words. An image speaks more than 1,000 words. ठीक है, अगर मैं कॉफी लिख रहा हूं, नहीं, आप कॉफी दिखा दो, कुछ ऐसा इमेज दिखाओ जिससे कि लाइक लोग जो कॉफी चाहिए वो अट्रैक्ट हो उनको। तो सिंपल बनाना बहुत जरूरी है, सिंपल एंड क्लियर। कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। कुछ लोग हैं एक थंबनेल में 2 स्टोरी चला देते हैं, ठीक है, मतलब थंबनेल देखकर ऐसा लग रहा है ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, क्या है ये? नहीं, एक ही स्टोरी होना चाहिए। कभी भी स्टोरी कॉन्ट्राडिक्टरी या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। एक ही स्टोरी होना चाहिए और उसमें
उसमें कॉन्ट्रास्ट है चलेगा, वो एक ही स्टोरी में क्यूरियोसिटी है, में कुछ मिस्ट्री है चलेगा, लेकिन दो अलग अलग स्टोरी नहीं होने चाहिए, वो कंफ्यूज करते हैं ऑडियंस को, ठीक है। तीसरा फैक्ट है साइकोलॉजिकल हुक्स यूज करो। साइकोलॉजिकल हुक्स मतलब जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया, तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे तुम एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल चलाते हो, सो सेल्फ इंप्रूवमेंट में ये बहुत अच्छे से काम करता है कि हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर आफ्टर, ठीक है, बिफोर रीडिंग बुक्स, आफ्टर रीडिंग बुक्स, बिफोर लर्निंग अबाउट फाइनेंस, आफ्टर लर्निंग अबाउट फाइनेंस, बिफोर नोइंग दिस ट्रूथ, आफ्टर नोइंग दिस ट्रूथ, ठीक है, लाइफ चेंज। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट नेचुरली लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो एक और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, हमारे ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ एक काम है। सो यू वांट ट्राई कि वो क्या काम होगा? सिर्फ एक काम, सर्वाइव करना। तो एक थोड़ा सा, हाँ, मतलब एक दूर दृष्टि वाला काम बता दिया, बट एक एकदम इमीडिएट काम क्या है? सो हमारे दिमाग का जो काम है दैट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू आइडेंटिफाई चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ चेंज। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे देखो, ये रूम में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, हम सिक्योर फील कर रहे हैं। अब अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो कि बदलाव क्रिएट कर लेती है। मतलब ये जो स्टेट ऑफ सर्टेनिटी है, इसको ब्रेक कर देती है किसी ना किसी तरीके से, राइट? तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा उस चीज को परसीव करेगा। किसी भी तरह का चेंज है, लाइक पैटर्न ब्रेकिंग ऑफ द पैटर्न, उसको नोटिस करना हमारे दिमाग का काम है प्राइमरी बेसिस पर। बिकॉज जो पैटर्न चल रहा है, जैसा चल रहा है, तो दैट मीन्स कि वी आर स्टेबल, वी आर सिक्योर, वही ताकि सर्वाइव। यस, वो लॉन्ग टर्म का उसका काम हो गया, बट इमीडिएट लेवल पे काम उसका यही है कि हाँ, यहाँ पे भी जैसे कुछ, हाँ, राइट, मिक्स में नहीं, कोई बुक में पढ़ा है, राइट, एग्जैक्टली। सो ये ब्रेन कर ही रहा है ताकि सर्वाइव कर सके, कुछ राइट, जिंदा रहे, मर ना जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदा रहना, एग्जैक्टली। और वो ब्रेन कैसे परसीव करेगा? वो ब्रेन परसीव करेगा जब उसको चेंजेस इन पैटर्न दिखेंगे कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, राइट? ये राइट वैसा। अब यहाँ पे समझो कि कोई बड़ा सा आवाज आया धूम करके, तो हम सबकी फट जाएगी, भाई क्या हो रहा है, सब छोड़ देंगे, राइट, एग्जैक्टली। या फिर कोई पॉडकास्ट क्या भागो और दंगे हो गए, भूकंप आ गया, तो हम लोग ये पॉडकास्ट क्या भाड़ में भागते, एग्जैक्टली। सो वो कितना बड़ा चेंज इन पैटर्न है, हाँ, उसके बेसिस पे सिग्निफाई करता है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट वो चेंज इन जो पैटर्न है उसको हाईलाइट करता है। तो हम देख रहे हैं ये चीज, ये और ये अलग चेंज हो गया, ठीक है, सिंपल। और वो चीज हर लेवल पे काम करती है, हमें उसको एकदम डीप साइकोलॉजी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ने ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट पहना है, नीचे व्हाइट कलर का पहना है, जैसे कलर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंख जाती है क्या पहला, हाँ। तो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं। कलर थियरी में भी ना कॉन्ट्रास्ट यूज करने बोलते हैं, कलर्स के लिए भी, टू गेन अटेंशन। कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्रास्ट, तो जैसे रिच पुअर दिखाया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हो सकता है विजुअल्स का कॉन्ट्रास्ट, लाइक एक चीज दिखने में सर्टन वे दिखती है और दूसरी उसकी एकदम ऑपोजिट दिख रही है। कलर्स का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, इमोशंस का कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, राइट, कि एक तरफ सैड है, एक तरफ खुश है, ठीक है। तो किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट आप यूज करते हो तो दैट प्लेज अ वेरी गुड रोल। ये सब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी थंबनेल में ना कई बार थंबनेल बनाने के लिए बोलता हूँ, मैं यही सब बोलता हूँ, ये करो, ऐसा करो, कॉन्ट्रास्ट। मैं तुमने उसको नाम दे दिया, वही कॉन्ट्रास्ट। मैं इसको कंपैरिजन बोलता हूँ कि आपको कंपेयर करके दिखाओ, बिफोर आफ्टर वाला एक बीच में करके, और वो एक्चुअल में काफ़ी काम करता है। एग्जैक्टली। सो ये सब साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है कुछ, ठीक है। हुक करो, लाइक लोगों को पता करो कि वो कौन सा बड़ा सवाल है जिसके बारे में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो सवाल को लाके उसको बेटर तरीके से फ्रेम करके थंबनेल पे लगा दो, तो बिकॉज देयर इज अ डिमांड, वो जो हुक तुमने डाल दिया वो काम आएगा उस चीज़ का। तो ये सारी कुछ है, ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। कलर के साथ खेल सकते हैं हम, कलर थियरी होता है। मज़ा आ रहा है, अगर और कुछ है टिप्स तो बता दो। हाँ। फोकस की बात होती है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि थंबनेल में मल्टीपल एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे थंबनेल में मैं हूँ, स्टोरी भी है,
बट देन मैं स्टोरी से ज्यादा दिख रहा हूं, तो फोकस किस पे जाएगा? तुम्हारे पे, मेरे पे। अब स्टोरी में भी समझो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर एक थंबनेल बना रहा हूं, उसमें हम बात कर रहे हैं कि कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेउ ह्यूमिलिएट हो गए इन इंडिया, ठीक है? तो अब इसमें समझ लो कि जस्टिन ट्रूडेउ है और हम दिखा सकते हैं मोदी को, तो अब जस्टिन ट्रूडेउ तो ज्यादा व्यूज नहीं लेगा, तो मोदी भी आ रहा है, लेकिन मोदी को अगर हम दिखा रहे हैं और वो ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहे, तो फिर जस्टिन ट्रूडेउ के बेसिस पे मेरे व्यूज कम हो जाएंगे सिर्फ। लेकिन अगर मैं मोदी को भी क्लियरली दिखा रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडेउ को भी दिखा रहा हूँ, तो व्यूज मेरे बढ़ेंगे। अगर लेट्स से कोई और डिप्लोमैट होता तो उसका भी रोल होता, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूंगा साइड में। तो कौन कितना बड़ा दिखना चाहिए, किस पे कितना फोकस आना चाहिए, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन वो मेन कैरेक्टर को साइड रोल दे दिए, राइट? मेन कैरेक्टर सेंटर में होना चाहिए। जब एक मूवी का ट्रेलर भी उसका जो बैनर चलता है, तो उसमें मेन कैरेक्टर को साइड में नहीं डाल देते, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसको रखते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव इन द सेंस कि फेमस लेके आएगा, टिकट्स बिकाएगा, जो टिकट्स बिकाएगा, हाँ, वैसा है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि उसका प्लेसमेंट किधर है। वेरी नाइस। मैं काफी एक छोटा सा मिनी कोर्स हो गया थंबनेल के ऊपर। और भी कोई पॉइंट रहेंगे, और कुछ पूछा है? और अभी मैं अभी तुमसे जानना चाहूंगा, because you are making course, like you are making, you're formalizing everything, right? The education of this. Right. क्या है? तो मैक्सिमम भी जानना है। यही कई बार ना, तुम्हारी थियोरी तुमने हर चीज बोल दी, उसको हम लोग और कर सकते हैं। जैसे फोकस करने के लिए आप एरोज का यूज कर सकते हो ना, कई सारे थंबनेल्स में लोग एरो करके दिखाते हैं। इमोशंस तुमने बताया, वो सही है। इमोशंस, जितना ज्यादा इमोशंस रहता है वो होता है। स्टोरी टेलिंग होती है, वही बिफोर आफ्टर में भी तुम स्टोरी टेलिंग करते हो। यही सब चीजें मैक्सिमम टाइम, यही सब चीजें फंडामेंटल यही है। फिर टैक्टिकल लेवल पे तुम, हाँ, उसको 19 कौन सा एरो यूज करना है, कौन सा नहीं, डिजाइन कैसा एरोज यूज करना है, रेड कलर का यूज करो, वही पॉपी बनाओ, टेक्स्ट कैसा रखना है। फंडामेंटल लेवल पे तुमने मैक्सिमम सभी क्लियर कर दिया। सभी मेरे और कोई तो दिमाग में हिट हो रहा नहीं है। मैक्सिमम तुमने सच में अच्छा बता दिया। इट्स वेरी नाइस। रिवीजन हो गया। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।